जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरु जीवन विद कंप्यूटर में। आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं इन्वायरमेंट स्टडी की एक टेस्ट सीरीज। इसमें 30 क्वेश्चन है। बिना देर किए हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा। कौन सा है भैया? इसका आंसर है कवक। कवक एक जैविक घटक बा। ठीक है, कवक एक जैविक घटक है। बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। पेशेंस बनाए रखा भैया, तभी एग्जाम निकले। हाँ, चला आगे चलते ही। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं भैया? शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। कौन होते हैं? बताओ भैया कमेंट सेक्शन में। मांसाहारी होते हैं। क्वेश्चन क्या है? घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचाई पे कौन बैठता है? मांसाहारी बैठते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे कौन बैठता है? मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बिना देर किए हुए आपकी जिंदा दिली को और बढ़ाते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन है भैया जो दिन भर टिमटिमाते रहते हैं? हमारे सूर्य देवता। ठीक है, बिना देर किए हुए सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अरे भाई वो हमें दिन भर एनर्जी देते हैं, चलिए इसलिए बोला। चलिए, एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का नाम तो बहुत बार सुने होंगे। काहे के लिए है भैया? पैकेजिंग के लिए, संसाधन से, गुणवत्ता से, उत्पादन से। कौन सा है भैया? बिना देर किए हुए बस लगा देते हैं हम। किसमें? गुणवत्ता में। इसका चौथा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही है, गुणवत्ता से है। ठीक है, चलिए। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किसमें? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, अपघटनकर्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इसका कौन सा आंसर सही है? प्राथमिक उपभोक्ता। चौथा ऑप्शन सही है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी को क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन आते हैं बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए हम बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अभी बताया था, जो दिन भर टिमटिमाते हैं। अरे भैया धूप में, ना कि वो टिमटिमाने वाले तारों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो दिन भर चमकते रहते हैं एकदम फुल लाइट के साथ, और हमें भी मुस्कुराने के लिए कहते हैं, और हम लोग भी बड़े जिंदा दिली से मुस्कुराते रहते हैं, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं। एक बार मुस्कुराते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। क्या कहलाता है भैया? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ना। सहभोजी। ठीक है, बगैर दूसरे के क्या? बगैर दूसरे सहजीव को प्रभावित किए हुए। उसको प्रभावित नहीं करता, लेकिन उससे क्या करता है? लाभ ले लेता है। चलिए एग्जाम्पल बताइए मुझे एक ठो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जब मोर सांप को खाता है तो सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा भैया? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा है अंतिम अपघटक या प्राथमिक अपघटक। कौन सा होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन सब पूछे गए क्वेश्चन है भैया, इसलिए धैर्य बना के जिंदा दिली से इन्हें सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन क्या है? जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का तल होगा। कौन सा होगा भैया? मुझे तो, आपको सबको आया होगा ये क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ठीक है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता।
प्रथम चरण उपभोक्ता के उपभोक्ता कहलाते, द्वितीय चरण के उपभोक्ता, तृतीय चरण के उपभोक्ता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो जीव जंतु किसमें निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर, वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल एक थोड़ा दे दीजिए। हिरन जैसे है, गाय भैंस है, ठीक है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीव घटक जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन? इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम आप तो भाई अच्छे से जानते हैं। इसका कौन सा सही है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है भैया? तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बस तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा। माता पिता को हमेशा स्मरण करते रहिए और अपने दोस्तों यारों को याद करते रहिए। आपकी उनसे कुछ आशाएं हैं, आपकी आशाएं हैं और उससे ज़्यादा वो आपसे आशा करते हैं कि आप भविष्य में एक मास्टर बनेंगे प्राइमरी के, और जो भविष्य भारत के भविष्य को लिखने वाले बच्चों, भारत के भविष्य को लिखेंगे और भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है, क्या कहलाता है? बिना देर किए हुए बताइए मुझे। भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, भौतिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, कौन सा होता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका चौथा ऑप्शन सही है। कौन से हैं भैया ये? इसका ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या डेट्रीटिवार? कौन है भैया? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका पहला है शाकाहारी, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैसे गाय भैंस, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सवाना, मरुस्थलीय। इसमें से तो ये तो सबको आया होगा। इसका ऑप्शन है नंबर उष्णकटिबंधीय। हमारा देश किस क्षेत्र में आता है? मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास का पिरामिड, खाद्य जाल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं हम। निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, तो कौन निकलेगा ज़मीन से? केचुआ, चींटी, मधुमक्खी, तितली। ये तो भैया साहब क्या हैं? चींटी ज़मीन में चलती है लेकिन मधुमक्खी और ये तितली उड़ते हैं, तो कौन है भैया? किसान का परम मित्र केचुआ। चलिए आगे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। कौन है भैया? सिल्वर आयोडाइड। किसके लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम वर्षा क्या होती है? जहाँ पे वर्षा नहीं होती वहाँ पे कृत्रिम रूप से वर्षा करवाने की जो होती है उसी को कृत्रिम वर्षा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी से बकरी, सांप। कौन है भैया? हाथी से बकरी, सांप। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। मैंने बड़ी अच्छे तरीके से इनको सर्च किया है और जो पेपर पुराने विगत वर्ष के पेपर हैं उनसे कलेक्ट करके ये क्वेश्चन पेपर ये सेट बनाया है और ऐसे ही सेट मैं लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता रहूँगा गुरुजी वर्ल्ड विद कंप्यूटर चैनल में। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी जिंदादिली बनाए रखें, क्योंकि आपको यहीं नहीं रुकना है, आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही हमारी जिद है। बिना सिलेक्शन के हम आपको नहीं रहने देंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि माता पिता का सपना साकार करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए देर ना करके आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी
तंत्र का उदाहरण है। वायु, तालाब, जल, मृदा। कौन है भैया? वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है। इसका सही ऑप्शन है, बताइए आप, तालाब। चलिए, आप, मैं जाना हूँ आप काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को टैकल कर रहे होंगे। चलिए, अन्य मृदा जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवोर। क्या कहते हैं? 19वां क्वेश्चन है, अन्य मृदा जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं भैया? स्कैवेंजर। सॉरी, भाग रहा ये, इसको स्थिर करके तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? स्कैवेंजर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का अपमारक कौन है? मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु, पक्षी। कौन है इसका सही ऑप्शन? जीवाणु व कवक किसके क्या हैं? अपमारक हैं। चलिए आगे चलते हैं। वह एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह कहलाता है। कौन कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मितोपजीवी या फिर सहजीवी। क्या कहलाता है भैया? बताइए। ये कहलाता है सहभोजी। ठीक है, आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण कौन है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या चूना पत्थर। कौन सा सही है इसमें? कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है संगमरमर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो हो गया होगा ना भैया लोग, तो वो ना भयो इलाहाबाद में तैयारी करने आते हैं तो बोयत घर पे छोड़ के आते हैं। ठीक है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा है भैया? सोडियम क्लोराइड। महासागरों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये NaCl। बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या है ये? नमक है भैया। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का या बलुई मिट्टी का? किसका है भैया? सब जानते हैं, काली मिट्टी तो है नहीं, लाल मिट्टी तो है नहीं, बची क्या? जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी तो है ही नहीं। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। हम देखते हैं 25 क्वेश्चन। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीय चर उपभोक्ता, तृतीय चर के उपभोक्ता, प्रथम चर के उपभोक्ता या उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? बताइए। प्रथम चर के उपभोक्ता किस पे निर्भर हैं भैया? पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, तो गाय, भैंस, बकरी प्रथम चर के उपभोक्ता होंगे ना, तो वो किस पे निर्भर रहेंगे? पेड़ पौधों पर। प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी। क्या है भैया प्लेग? ये है जीवाणु जनित बीमारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? दिसंबर से जनवरी में, अक्टूबर से नवंबर में, सितंबर से अक्टूबर में, अगस्त एवं सितंबर में। किस में होता है भैया सबसे ज़्यादा? जो चल रहा है उसी में होता है, सितंबर एवं अक्टूबर में। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। कौन से होती भैया? इसका पहला ऑप्शन कारखानों से निकलने वाले जो
एसिड गैस होती है कौन सी? कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं SO2 जो कि जल से क्रिया करके क्या बनाती है? और कौन सी? जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो सब मिला करके दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। किस देश में, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा हुई थी? किसमें भैया? नॉर्वे में, इंग्लैंड में, स्वीडन में या फ्रांस में? किसमें हुई थी? स्वीडन में हुई थी। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए बिना देर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किस सिटी को दी गई है भैया? स्मोक सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है? स्मोक सिटी के नाम से हमारे कलकत्ता शहर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार के रूप में मानते हुए इसको आगे बढ़ाएं दोस्तों। चलिए मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।